देखिए, जीवन में जिसको मान्यता देंगे वो हमारे लिए मान्य हो जाएगा। धन को महत्व देंगे तो धन महत्वपूर्ण हो जाएगा, और धर्म को महत्व देंगे तो धर्म महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो विडंबना ये है कि धनवान बनने की होड़ में व्यक्ति धर्मवान बनना भूल गया। तो इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि जीवन का जो असली सत्य है वो धर्म ही है। राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तुम्हारे जितने भी अपने हैं, कड़वी बात कह रहा हूं पर बिल्कुल सत्य है, कभी उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना। ज्वलंत सत्य यह है कि तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। स्वार्थ से बंधे हुए ये रिश्ते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन कभी जिसको अपना आराध्य कहते हो, उस साईनाथ की आंखों में आंखें डाल करके देखना, तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि एक भगवान ही अपने हैं और अपना कोई भी। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। क्यों? जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदार बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जान माया। इसलिए तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। हमें अगर तुम्हारा परिवार मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। तो इसलिए जीवन में सब मान्यता का खेल है। मैं कथा में कई बार कहता हूं कि एक जगह पर पूजा चल रही थी साहब, हाँ, स्वस्ति वाचन कर रहे थे पंडित जी। नमस्ते गणपते प्रत्यक्षं दत्तों केवलं करतासी केवलं करतासी केवलं हरतासी। बड़ा सुंदर वहां पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। पिता बैठे हुए थे, पुत्र बैठा हुआ था, धर्म पत्नी थी, पंडित जी पूजा करा रहे थे। कथा क्या कहती है, केवल उसको आत्मसात कर। अब पंडित जी ने कहा गंगा जलम समर्पयामि, तो वो जो व्यक्ति था उसने जल लिया और भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जो बच्चा था उसने टोका, कहने लगा कि पिताजी ये गंगा जल नहीं है, अभी हमने सुबह देखा था मम्मी एक्वागार्ड का पानी भर रही थी, ये गंगा जल नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा
मान लो, मानने में क्या जाता है। चुप हो गया बेटा। पूजा और आगे बढ़ी। फिर पंडित जी ने कहा वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब वस्त्र क्या हो तो कलावा होता है, प्रतीकात्मक है ना हमारे यहाँ सनातन धर्म में, तो वो कलावा चढ़ा दिया। फिर बेटे ने रोका, कहा पिताजी ये वस्त्र नहीं है तो कलावा है, तो हाथ में बांधा जाता है, आप इसको वस्त्र बोल करके चढ़ा रहे हो। पंडित जी ने कहा बेटा मान लो, मानने में क्या जाता है। पूजा चलती रही, पंडित जी मनवाते रहे, बच्चा मानता रहा। अब पूजा का जब विश्राम हुआ, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। आशीर्वाद दिया तो कहा कि दक्षिणा 1100 रुपए। अब पिताजी अपनी जेब से जब नोट निकाल रहे थे तो बेटे ने हाथ रोक लिया। अपने कमरे में गया, एक कागज निकाला, उस पर लिख दिया 1100 रुपए, बोलो साईनाथ महाराज की। ला करके पंडित जी के हाथ में दिखा कर ये लीजिए दक्षिणा। पंडित जी ने कहा बेटा ये तो कागज है। बेटा कहता पंडित जी मान लो, मानने में क्या जाता है, घंटे भर से मनवा रहे हो, थोड़ा सा मेरा भी मान लो। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये कि जीवन में हम जिसे मान्यता देंगे वो हमारे लिए मान्य हो जाएगा। आज किसी भी माध्यम से सही, लेकिन तुमने भगवान को मान्यता दी है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। तुम्हारा भगवान से कोई संबंध है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। ये मत सोच लेना कि मैं आया हूं, बाबा ने बुलाया इसलिए आया हूं। मैं सत्संग में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मैं सत्संग में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, लेकिन अगर बाबा बुला ले तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ही बुलाने वाले हैं और वही सब करने वाले हैं।